নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 15 अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से 35 तक करेंगे। 1.15.30 ऑनवर्ड्स। तीस नंबर श्लोक। गीतां भागवतो ज्ञानम् संग्राममूर्धनि कालकर्मोत्तमोरुद्धम् पुनरध्यगमत् प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तात्पर्य। बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने साकाम कर्मों में लिप्त हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणाओं द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्री भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्माया या अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। श्री भगवान की समस्त लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्य को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में श्री भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे श्रीमद् भगवद गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे श्री भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का अनुशासन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में इस प्रकार दिया है। मन मना भव मद भक्तो मधाजी मम नमस्कुरो ममेव वयस्सी सत्य में प्रीति जने प्रियो असी में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस प्रकार रहता है उसे श्री भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर श्री भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चिरंतन ना? यस प्रभु। क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने श्री भगवान के धैर्य के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके धैर्य के ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव श्री भगवान के प्रयाण के पश्चात वह उसी दिव्य स्थिति में रहा, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह श्रीमद् भगवद गीता के समस्त उपदेशों को भूल गया है।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। धन्यवाद प्रभु जी। अनुवाद में जो लिखा हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसी बात न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, मतलब तो अर्जुन का वार्तालाप से लग रहा है कि भगवान की अनुपस्थिति में जो भगवान के जो दिया गया भगवत ज्ञान शशि माता जी से अभी फिर वो भूल गया है। अभी फिर से वो देहात्मा स्तर पे आ गया है। अर्जुन अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया है, सॉरी इंद्रियों का दास बन गया है। क्या लिखा है फिर से बस वो सेंटेंस पढ़िए। लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। ओह सॉरी, इंद्रियों का स्वामी बन गया तो फिर पूरा एकदम भगवत स्तर में, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। इंद्र का स्वामी बन गया तो पूरा भगवत स्तर में है। सो अब वो भगवान को नहीं भूला, सारी इंद्रियां भगवान में लगा के रखा था। यस, और जो इंद्र भगवान में नहीं इंद्रियों को लगाते वो इंद्रियों का दास बन जाता है, ऑपोजिट। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन है। हाँ। श्री भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है और वे उनकी आत्म माया या अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। प्रभु इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भगवान का जो भी लीला पास टाइम होता है वो अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्धारित, माने इट इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल पोटेंसी, योग माया। सो योग माया सब बंदोबस्त करता है, सब आयोजन करता है। इंग्लिश में लिखा है द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर इटर्नल एंड दे आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ आत्मा माया और इंटरनल पोटेंसी। ऑल पास टाइम्स और एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड आर स्पिरिचुअल नेचर। सो जितना भी भगवान का लीलाएं हैं सब भगवान का अंतरंगा शक्ति कंट्रोल करता है, योग माया कंट्रोल करता है। ठीक है, यही बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर है अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। इसका तो अपना कार्यकलाप और भगवान के ज्ञान, भगवान के उपदेश दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मिलजुल लेना चाहिए। हमारे जीवन के जो भी डिसीजन है, कार्यकलाप है, वो शास्त्र सम्मत सहमत होना चाहिए। भगवान ने जो जो रूल्स दिया है उससे मैचिंग होना चाहिए। उसीलिए श्रील प्रभुपाद फिर उस श्लोक को कोट करता है, मन बना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान का चिंतन में हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम लोग अपने दुकान में क्यों ना है, चाहे अपने ऑफिस में क्यों ना हो, चाहे अपने नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन मन भगवान में। मध्याजी माम नमस्कुरु, अपने सारा दिन में भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए 2-3 बार मिनिमम। ठीक है प्रभु। एक बार श्रील प्रभुपाद कलकत्ता मंदिर में बैठे हुए थे और कोई भक्त बहुत सेवा में व्यस्त थे, तो राधा गोविंद जी को बार बार आ रहा था जा रहा था तो प्रणाम नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद तुरंत उसको टोका कि आप क्यों दंडवत नहीं किया भगवान के सामने। तो बोला प्रभुपाद आई ऑलरेडी डिड, मैंने आगे कर चुका हूं, मैं अभी जा रहा हूं। नो, जितना बार जाओगे आगे उतना बार दंडवत करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया। यस, किसी का कोई प्रश्न है? अगर कोई भक्त, बहुत भक्त ऐसे सोचता है कि प्रभु जी मैं अपना पर्सनल लाइफ, मैं अपना बिजनेस लाइफ के साथ भक्ति मिक्स नहीं करता हूँ। आप बहुत सीरियसली बोलेगा, आपको लगेगा बाप रे बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो नंबर 1 बेवकूफ है। प्रभुपाद लेक्चर में वैसे ही बताता है। कोई जितना भी भौतिक स्तर पे बहुत ऊंचा हो ना क्यों, उसको हमेशा भगवान के भक्ति साथ साथ में करना चाहिए। तो चाहे वो बिजनेस ऑफिस में बैठा हुआ, दुकान में बैठा हुआ, लेकिन he has to always put his mind in Krishna consciousness। वहां भी प्रभुपाद का लेक्चर्स या प्रभुपाद का मैजिक वो म्यूजिक बॉक्स चालू कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वहां भी अगर भक्त लोग आए तो भक्त लोग से आलोचना कर ही सकता है। ऐसा नहीं हमारा बिजनेस यहाँ कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. भगवान को प्रणाम करने से भगवान खुश होते हैं? एब्सोल्युटली। भगवान को प्रणाम करने से, सुनिए, सोचिए एक उदाहरण देता हूँ। बच्चा अगर जाकर अपना पिताजी का पैर छुआ तो पिताजी का वात्सल्य बढ़ जाएगा ना बच्चा के ऊपर, ठीक ना? सोच के देखिए। Yes, কর্মী মন্ডলী। এখানে বলেছে যে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই জীবনযাপন করা উচিত, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্য কি করে বুঝবো? ভগবান শাস্ত্রে বলে দিয়েছে ভগবানের উদ্দেশ্য কি। ভগবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীব ভগবত ভক্তি করুক। ওই জন্য তো শ্লোকটা কোট করেছে, মান মানা ভাব মত ভক্ত। এগুলো যে ভগবানের উদ্দেশ্য, এগুলো নিজে আচরণ করুক আর প্রচার করুক। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ভগবানের উদ্দেশ্য ভগবান শাস্ত্রে বলে দিয়েছে। यस, नेक्स्ट श्लोक है 31 नंबर श्लोक। विशोको ब्रह्म संपत्त्य संचिन्न द्वैत संशयः नैर्गुण्या आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशयपूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। हरे कृष्णा। द्वैत के संशय मतलब? द्वैत में क्या होता है, जैसे हम लोग भौतिक जगत में हैं, यहाँ सब द्वैत है, गर्मी ठंडा, सुख दुख, डुअलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे द्वैतवाद नहीं है। वहां सब सब चिन्मय स्थिति है। तो वहां ये द्वैत से परेशान नहीं होता है कोई। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है, या सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं। हमेशा सच्चित आनंद में है व्यक्ति। उसको बोलता है अद्वैत स्थिति भगवान के धाम में। लेकिन जड़ जगत में हम लोग को ये द्वैत हर एक चीज में मिलता है। प्रभु, ये द्वैत हम लोग देहात में बुद्धि में रहते तभी होता है ना? यस, करेक्ट। क्योंकि जितना भी द्वैत का सफरिंग है वो सब शरीर के ऊपर है। सुख दुख शरीर के ऊपर है। आत्मा तो सच्चित आनंद में है। गरम ठंडा आत्मा को लगता है नहीं, शरीर को लगता है। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा और पदार्थ में अंतर होता है? हाँ, आत्मा चिन्मय है, पदार्थ भौतिक है। लेकिन सुबह क्वेश्चन था और उसमें चैतन्य चैतामृत में लिखा था कि आत्मा पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ये सब स्टेटमेंट जब पढ़िएगा, पिछला लाइन पढ़िएगा, वो उससे रिलेटेड था मतलब। पिछला लाइन पढ़िएगा, प्रभुपाद ऐसे नहीं बोलेगा। वो उस समय पूछना था, आगे वाला लाइन सेंटेंस पढ़ना चाहिए, समझ कर फिर। वो जो महाप्रभु ने अपनी माता को उपदेश दिया था उससे रिलेटेड था। हो सकता है कि मायावाद ऐसे बोलता है आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें एक लाइन ऐसा था कि आत्मा और पदार्थ में अंतर नहीं है। हाँ, ये महाप्रभु ने कहा। वैष्णव थियरी है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं मायावाद थियरी अपना माँ को बोल रहा था और माँ फिर महाप्रभु को संशोधन कर दिया, ठीक ना? वैसे ही होना लीला, तो लीला में समझना पड़ेगा। जो उस चैप्टर में था उसके अनुसार आंसर देना था, और हम लोगों ने अंतर आत्मा पदार्थ के आंसर दे दिया तो गलत हो गया था मेरा भी। यस, तात्पर्य अनुवाद पूरा नहीं हुआ प्रभु। यस, आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी,
क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तात्पर्य: द्वैत का संशय देहात्म बुद्धि की अनुचित धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रमक विचारबद्ध जीवों के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। कृष्णा प्रभु, ये जो पहली लाइन है, दैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो ये तो फिर द्वैत नहीं हुआ, ये तो एक ही मान रहे हैं शरीर और आत्मा को। नहीं नहीं नहीं, शरीर और आत्मा को एक मान लेते, माने आत्मा को मानते ही नहीं है, माने हम शरीर है। ओके, शरीर और आत्मा को एक मान लेते, माने ऐसा नहीं कि आत्मा का ज्ञान है, नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है आत्मा। शरीर और आत्मा को एक मान लेते माने हम शरीर है। एक मान लेते हैं नहीं लिखा हुआ है, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है। शरीर को ही आत्मा माने तो वही कि हम आत्मा, अगर कोई परिचय मांगे कि आप कौन है तो हम शरीर है, यही सोच लेते हैं वो व्यक्ति। अभी दूसरी बात क्या है, तो हम अगर शरीर है तो फिर ये द्वैतवाद चीज आ जाता है। शरीर को ठंडा लगता है, गर्म लगता है, शरीर को सुख आता है, दुख आता है। लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाए तो फिर सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये सब नहीं रहता है। भगवान के धाम में ये सब जो डुअलिटीज है, ये सब भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में ये सब कुछ नहीं है। थोड़ा और क्लियर करेंगे, समझ भी नहीं आया मेरे को। एक बार फिर से लाइन पढ़ी, एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। मैं एक बार पढ़ के, अच्छा आप पढ़िए। द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो द्वैत की धारणा फिर से बोलिए, द्वैत की धारणा। द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं। तो देहात्म बुद्धि की गलत धारणा क्या है कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब हम सोच रहे हैं कि हम शरीर है, तो फिर शरीर से संबंधित ये सब जो द्वैत का अलग अलग रूप है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, ठंडी गर्मी, सुख दुख, ये सब प्रश्न उठ जाता है। फिर then these questions come. But if we think we are soul and we are not this body, तब हम लोग इस जगत में रहते हुए भी हम लोग जीवन मुक्त स्व उच्चते, यानी भगवान के धाम वासी बन सकते हैं। लाइक इट्स नॉट दैट कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाने से ही वो चिन्मय स्थिति में आएगा। इस जड़ जगत में रहते हुए भी वो चिन्मय स्थिति में रह सकता है और उसको फिर द्वैत का संशय नहीं रहेगा। ठीक है। इस प्रसंग में मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूं। हम लोग द्वैत और अद्वैत भी है। वैष्णव थियरी में द्वैत अद्वैत ये है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अद्वैत क्यों है? कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए अद्वैत है। इसलिए द्वैत है। ओ सॉरी, इसलिए द्वैत है। सॉरी, इसीलिए द्वैत है कि हम लोग जीव हैं और भगवान भगवान है। और या मैं क्या बोला था, भूलिए जरा। अच्छा हाँ, और ये देहात्म, सॉरी, सो दिस इज अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सो मायावाद थियरी जो है वो क्या बोलता है? अद्वैत थियरी, अद्वैतवाद। उसमें क्या होता है? भगवान जीव भगवान है। हम लोग सुबह भी आज पढ़ रहे थे यही बात, भगवान से एक होना, एक होना। जीव भगवान है, मृत्यु के बाद जीव एक हो जाएंगे, वो और एक थियरी है। मायावाद में बहुत क्लासिफिकेशन है। एक बोलता है कि जीव अलग है लेकिन मृत्यु के बाद
क्योंकि भगवान अपूर्ण है जीव के बिना। वो जीव में प्रवेश, भगवान में प्रवेश करेगा और भगवान से एक बन जाएगा, वो भी भगवान बन जाएगा। एक दरिद्र नारायण वाला है थियरी, वो भी मायावाद वाला थियरी है कि जीव भी नारायण है, सब नारायण, लेकिन ये जीव दरिद्र नारायण है। आगे। किंतु श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। तो ये द्वैत में एक चीज भी आता है, जैसे अभी श्रील प्रभुपाद ने समझाया मी एंड माइन, और इसमें इसको बोलता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन को? विस्तारित इंद्र तृप्ति, ऐसे कुछ। विस्तारित इंद्र तृप्ति। विस्तारित इंद्र तृप्ति। उसीलिए प्रभुपाद बताते हैं इस तात्पर्य में, मैं और मेरा पुत्र, मैं और मेरा फैमिली, मैं और मेरा बंगाली समाज, मैं और मेरा भारतवासी, ये मेरा देश है। ये सब द्वैत का फिलोसफी है, द्वैतवाद का फिलोसफी है, क्योंकि भगवान के धाम में ये सब उठता ही नहीं सवाल। सब भगवान के सिवा के बन, मेरा, मैं भी नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं, सब कृष्ण है, कृष्ण के, एवरीथिंग भगवान से संपर्कित है। और हम लोग इधर देहात्म बुद्धि में क्या सोचते हैं, सब हमारे साथ संपर्कित है। उसीलिए ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमारा जाति का नहीं है, हम कृष्ण भक्ति बाहर विदेशी को नहीं देंगे, ये भारतवर्ष का संपद है। ये सब द्वैतवाद का संशय है। वो आज भी प्रभुपाद लीला अमृत में वर्णाश्रम धर्म का आया था कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम लोग वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करें। प्रभुपाद बता के गया है कि हमने इतना साल सिर्फ 50% काम कर पाया, बाकी 50% में छोड़ के जा रहा हूँ आप लोग के लिए, और वो था वर्णाश्रम को एस्टेब्लिश करना। या आगे। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसने शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि श्री भगवान अपने उपदेश द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के एक और परिवर्तन द्वारा श्री भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी श्री भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अधेय ज्ञान श्री भगवान को जान ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो एक लाइन गई थी, वे अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे। तो अद्वैत शक्तियां यही हुई क्या, उनकी लीला, रूप और ये सब जो चिंतन कर रहे थे अर्जुन उनका? कृष्ण से अभिन्न है। सॉरी। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाई जा सकती है, और इस धूल के उठते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है। हरे कृष्ण। अद्वैत ज्ञान क्या होता है प्रभु? भगवान को जान ले, यानी द्वैत सॉरी, अद्वैत यानी कोई डिफरेंस नहीं है। अद्वैत ज्ञान यानी
हम और भगवान एक है, तो ये मायावाद ज्ञान है। जैसे बोल रहे हैं कि अद्वैय ज्ञान भगवान को जान लें, इसका मतलब पूरा मीनिंग क्या हुआ पूरा है? सेंटेंस बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा। यदि उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, अद्वैय ज्ञान श्री भगवान को जान लें। शशि माता जी ये आगे है प्रभु, इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी अनुपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले, यानी अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। अद्वैत नहीं है प्रभु जी, अद्वैत नहीं है, अद्वैय अद्वय है, अद्वय है, ये है उसमें। अद्वैत नहीं है प्रभु, अद्वैत नहीं है, अद्वैय ज्ञान भगवान को जान। अद्वैय ज्ञान, इसका हिंदी क्या है, माने क्या और अर्थ है हिंदी में? अद्वैय ज्ञान माने यही ज्ञान, क्योंकि इंग्लिश में देख लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक दवा आता है पतंजलि का कंठअमृत, उसको एक टैबलेट मुंह में डाल दिया करिए, खांसी नहीं आएगा। वो कंठ क्या? कंठअमृत। बताया था प्रभु को, 3-4 दिन पहले ही बोले थे कि खरीद लीजिएगा। पतंजलि का है प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रभु जी, यहाँ इसका मतलब यही हुआ ना कि दिव्य ज्ञान, जैसे भगवान की सब ज्ञान को जान लिया, द्रव्य ज्ञान का मतलब भगवान को जान लिया। ओके, वो मीनिंग हमको आई डोंट नो हिंदी मीनिंग। यस, थैंक यू। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभु, इंग्लिश में क्या लिखा है? वो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड, कोई गेट में आया। तब तक करूँ मैं पढ़ के बता दूं वो सेंटेंस क्या प्रभु बताइए, अद्वैय का क्या? हाँ बताइए आशीष को। One can see him, one can feel his presence even in the present life simply by understanding the Advaya Gyan Lord or the उसमें भी अद्वैय ज्ञान ही लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके बाद में लिखा हुआ और द एब्सोल्यूट लॉर्ड, मतलब भगवान का जो ज्ञान है उसको। माता जी, एक लाइन और यहाँ पे है ऊपर में, देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? क्या माता जी? एक लाइन ऊपर में भी बोलिए प्रभु जी, आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, वहां पे लिखा हुआ है वन कैन सी हिम, one can feel his presence even in this present life simply by understanding the Advaya Gyan Lord or the Absolute Lord. मतलब वो भगवान का दूसरा नाम ही बताया गया ना, अद्वैय ज्ञान। अद्वैय ज्ञान, अद्वैय ज्ञान। प्रभु अद्वैय ज्ञान भगवान का अद्वैय ज्ञान बोल रहे हैं। ओके, एक सेकंड, अद्वैय ज्ञान बिना डुअलिटी के। नहीं, वेट नहीं। और एब्सोल्यूट लॉर्ड, एब्सोल्यूट माने पुण्य, दिव्य ज्ञान प्रभु, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान तो अगला, वो तो दो ही वर्ड दिया हुआ है, अद्वैत अद्वैय, और फिर उसके बाद ही लिखा है एब्सोल्यूट लॉर्ड। एब्सोल्यूट माने पुण्य, भगवान पुण्य, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् मींस एवरीथिंग इज कंप्लीट इन कृष्णा। उसका अर्थ तो उसी के बाद ही दिया हुआ है। यस, आप कुछ पूछ रहे थे शशि माता जी? यस प्रभु जी, ऊपर में एक लाइन और था कि देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, यानी भगवान का संगति का कोई प्रश्न नहीं। आई मीन वी डोंट हैव टू चेंज आवर बॉडी। शरीर परिवर्तन का कोई दरकार नहीं है भगवान के संगत प्राप्त करने के लिए। भगवान के उपदेश के द्वारा भी भगवान की संगत प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के उपदेश को पालन करके। माने हम लोग भगवान की संगत करने के लिए ये देह छोड़ना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। देयर इज नो नीड। जीवन मुक्त स्वउच्यते, इसी धराधाम में, इसी जड़ जगत में भी व्यक्ति भगवान का संगत कर सकता है। अगर कोई भगवान के उपदेश को एज इट इज फॉलो कर रहा है तो वो भगवान की उपस्थिति वो महसूस करेगा जो भक्त
भगवान के उपदेशों को पालन कर रहे हैं एज इट इज। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो वो लीलामृत में आता है ना, प्रभुपाद एक बार बहुत देर तक कहीं देख रहा था प्रवचन में, फिर कोई पूछा व्हाट हैपेंड, बोला नारद मुनि वाज हियर, नारद मुनि वाज हियर। तो वो एक चेयर वो लगवाते थे नारद मुनि के लिए, एक चेयर तो वहाँ ये पे ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे नहीं लगाते कि ऐसे जस्ट बोलने के लिए नहीं, 100% प्रभुपाद नारद मुनि का दर्शन भी करते थे, नारद मुनि उपस्थित भी होते थे। यस, आगे। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है। यह वह जीवन के मिथ्य बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रज तथा तमो गुण से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में उलझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्ति में सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अतएव जो ही उसे श्री भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का आश्रय लिया और इस प्रकार वह अपनी मूल स्थिति में फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंतन से मुक्त होने की अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अगला श्लोक। यहाँ पे लिखा है कि हरे कृष्णा कि Yes. कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनको ये जो अवस्था थी पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया। हाँ, क्योंकि अभी भगवान की अनुपस्थिति है, उसीलिए भगवान का आदेशों का पालन करने के लिए भगवत गीता का जो उपदेश है उसका आश्रय लिया। जैसे गुरुदेव जब सामने हैं तो गुरुदेव का वपु सेवा, लेकिन गुरुदेव जब अप्रकट हो गए हैं तो गुरुदेव का आदेशों का पालन करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड। हरे कृष्ण रत्ना प्रभु। प्रभु जी, ये अद्वैत का मीनिंग आ गया है कि नो डुप्लीकेट, मतलब अद्वितीय, यूनिक। यस, इंग्लिश में एक्चुअली उसी के बाद ही लिखा हुआ है एब्सोल्यूट लॉर्ड। एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट, पूर्ण। मतलब जिस ज्ञान के बाहर और कुछ ज्ञान नहीं है, अद्वैत ज्ञान मतलब उसके वो कंप्लीट है। एवरीथिंग इज विदिन दैट। एवरीथिंग इज इन इट, करेक्ट। सब उसमें है, उनमें है। यस, ओके। अभी 32 नंबर श्लोक होगा ना। निशम्य भगवान मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथया मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से यदु वंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। देखिए तुरंत, अभी देखिए सब पूरा चेंज। अभी राजपाट अभी जस्ट जीता, कुरुक्षेत्र युद्ध जीता, राज फिर से संभाला राजपाट, लेकिन अभी तुरंत जब सुना कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, अभी और रह के फायदा नहीं है। देखिएगा कैसे यहाँ पर लिखा है भगवत धाम जाना उनके हाथ में था क्या? ये सब नित्य पार्षद है, ये बद्ध जीव नहीं है, ये नित्य मुक्त जीव है माता जी। उनका घर भगवत धाम ही है, वो उधर चला जाएगा। ये हम लोग जैसे बद्ध जीव नहीं है। तब भी एक बार तो उनको अपना शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन देखिए अभी ये सब
उत्तर की ओर निकल जाएगा। हाँ, उत्तर की तरफ निकल जाएगा। हाँ, तात्पर्य तात्पर्य इस संसार के मनुष्यों की दृष्टि से श्री भगवान के दूर चले जाने की सूचना सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपना ध्यान श्रीमद् भगवद गीता की उपदेशों की ओर मोड़ा। वे श्री भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मृत्यु ब्रह्मांड में श्री भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर ध्यान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य होते हैं, जब भी श्री भगवान वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य नहीं है। मतलब इसका यानी हम लोग देखिए, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगा। भगवान क्या बीमार के लिए भगवान अप्रकट हो जाएंगे? ऐसे होता है कभी? नहीं। भगवान का पूरा इच्छा के ऊपर, भगवान को भी प्रकट होना है, अवतार लेना है तो ले लेंगे। अभी भगवान को लीला समाप्त करना है तो कर लेंगे। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे जो है कि वो भगवत धाम जाने का निश्चय किए, तो उनका कोई वो लोग का आयु निश्चित नहीं होता था? ये तात्पर्य पढ़ने से और क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है। यस, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है ना माता जी, ये पांडव है। आगे तो इनका कोई उम्र तो होगा, मतलब आयु तो निश्चित होगा कि इतना काल के बाद ही वो लोग वापस जा पाएंगे, ऐसा नहीं था? भगवान के साथ लीला करने आए थे, लीला हो जाएगी तो सब जान भगवान साथ में ले जाएंगे। जैसे नित्य पार्षद है, तो जब ड्रामा खत्म हो गया, लीड जो ड्रामा कैरेक्टर है वो चला गया, स्टेज से उतर गया, घर जा रहा है, पैकिंग हो गया, पैकअप, लेट्स गो, तो थोड़ी युधिष्ठिर महाराज बैठे रहेंगे, राजपाट संभालेंगे? नहीं, राजपाट उनका उद्देश्य नहीं है। वो भगवान का लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। लीला समाप्त, खेल खत्म। हिंदी में क्या बोलते फिर? पैसा हजम। खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ, पैसा त्याग हो जाएंगे। भगवत धाम का मामला है। जब भी श्री भगवान चाहते हैं, वे कहीं भी और सर्वस्व प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान, मैंने भगवान अगर कहीं प्रकट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं अप्रकट भी हो गया। नहीं प्रभु, अगर यहाँ आया तो कहीं तो माइनस भी होना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान यहाँ भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है, दोनों जगह साइमल्टेनियसली कर सकता है लीला। यस, आगे। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातःकाल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा का कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए? जो सूर्य सूर्य का तो निर्धारित है ना, पूरब में उगते, पश्चिम में। नहीं, बोलिए। अभी सूर्य हमारे, सोचिए अभी 12 बज रहे दोपहर को, मेरा सर के ऊपर सूर्य है, लेकिन अभी इसी समय पे कोई देश में सूर्य उदय भी हो सकता है ना। अभी अगला प्रश्न मेरा है आपको माते जी, सूर्य कोई दूसरे देश में एको हो रहा हूँ, सूर्य कोई दूसरे देश में जब उदय हो रहा है तो वो अलग सूर्य है और हमारे सर के ऊपर जो सूर्य है वो अलग है क्या? नहीं, एक ही। यस, आगे। जो सूर्य के सभी सृष्टा तथा नियमांक है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है,
वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इस विनीता माता जी कौन सा श्लोक से विनीता माता जी बोलिए। प्रभु जी श्लोक का हमको याद ही नहीं रहता। अच्छा रत्ना प्रभा माता जी। यस महामंजरी माता जी इतना इजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी यम यम वापि स्मरण भावम ये वाला श्लोक एक बार फिर से वो लाइन पढ़िए माता जी। सुषमा माता जी अभी जो पढ़े आपने। में दिव्यम जो कोई श्री भगवान की आता है लेकिन इस पे है ये मुझे नहीं पता। लाइन पढ़ने से पता चल जा रहा है ना। त्वक्ता देहम पुनर्जमन नैति मामैति स्वर्ण पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए। जो कोई श्री भगवान की याद है, मेरे को केवल यही एक श्लोक याद है बस। अरे वो यस पढ़िए सुषमा माता जी। जो कोई श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा उनके दिव्य प्राकृतिक तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सभी मनुष्य सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां ना बुढ़ापा है, ना रोग, ना मृत्यु। चूंकि वहां मृत्यु नहीं होती अतः वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र श्री भगवान के प्राकृतिक तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। श्री भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदु वंश के सभी सदस्य जो श्री भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे उनके पार्षद ही थे। अरे कृष्णा माता जी अब सुन रहे हैं ना। आप जब बोलते हैं पैकिंग ओवर सॉरी क्या शूटिंग ओवर शूटिंग कैंसिल पैकअप तो क्या करता है सब बैठे रहते हैं वहां तुरंत सब चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षदी थे। चूंकि श्री भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकृत्य तथा तिरोधान दिव्य होता है अतः प्राकृत्य तथा तिरोधान के बाहरी लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जब आते हैं आगे सबको भेज देते हैं। याद है उस दिन हम लोग पढ़े थे चैतन्य चरितामृत में सब गुरु वर्गियों को आगे उसे भेज दिया था। फिर जब अब भगवान अभी अंतर्धान होंगे तो आगे से सबको भगवान पहले चले जाते हैं फिर एक एक करके सब लौट जाते हैं। ठीक है। सिर्फ कोई कोई भाग्यवान भक्त हैं बोल देते भगवान आप जाने के आगे प्लीज मेरे को जाने दीजिए, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भक्त का उदाहरण दीजिए। हरिदास ठाकुर। हाँ हरिदास ठाकुर। प्रभु अभिमन्यु को भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है अभिमन्यु ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे है ना प्रभु। हाँ। प्रभु जी आप भेजते समय पहले भेजते फिर जाते समय फिर पहले क्यों चले जाते भगवान जी? भेजते समय पहले भेजते पूरा रेडी करना पड़ता है ना पूरा स्थान। माता पिता को पहले नहीं भेजेंगे बच्चा आगे आ जाएगा फिर माता पिता आएगा क्या? दादू दादी पहले आ जाएगा। अच्छा होता है ना हम लोग भी भगवान के नित्य पार्षद होते तो भगवान के साथ ही चले जाते। पहले शिष्य आ जाएंगे फिर गुरुदेव आएगा क्या? भगवान के गुरु तो पहले आना ही पड़ेगा ना उसीलिए। ठीक है अगला श्लोक 33 नंबर। कृष्णा प्रभु एक मिनट की जो लाइन है ना भगवान तथा उनके पार्षदों का प्रकाट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है मतलब ये सदैव विद्यमान रहते हैं इसलिए इनका प्रकाट्य और तिरोधान दिव्य कहा जाता है। दिव्य वर्ड इसलिए यूज किया जाता है इनके लिए। यस क्योंकि भगवान के पार्षद भगवान जैसा ही सम्मानीय है पूजनीय है तो इनका प्रकट और अप्रकट दोनों ही पूजनीय है। उसीलिए हम लोग वैष्णव साधु लोग का जब आविर्भाव तिरोभाव में भी हम लोग फास्टिंग करते हैं फेस्टिवल करते हैं ना दे आर एज गुड एज लॉर्ड। प्रभुपाद लिखते हैं द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर एज गुड एज लॉर्ड। बेसिकली अपनी रियल पोस्ट पे चले जाते हैं इधर मतलब जो होता है वो सब फॉल्स होता है बस।
प्रभु अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे था, लेकिन उसमें फास्टिंग नहीं लिखा हुआ था, तो फास्टिंग हाँ 12 बजे तक था। नहीं, यहाँ कोलकाता टेम्पल के कैलेंडर में नहीं है। अच्छा खाली यही डिसअपियरेंस लिखा हुआ है बस। हमको तो बाद में पता लगा, हम बोले कि ये तो सठ गोस्वामी में आते हैं, तो फिर इनका फास्टिंग क्यों नहीं है। बट वैष्णव कैलेंडर में था। हम लोग कुछ पोस्ट भी आया था हमारे बहुजर ग्रुप में रिगार्डिंग गोपाल भट्ट गोस्वामी का फास्टिंग, सॉरी। हाँ वो सब आया था प्रभु, वो आया था, लेकिन फास्टिंग का नहीं पता था ना। तो देखिए कोई जैसे भगवान का बहुत अवतार है, लेकिन सब अवतार में हम लोग फास्टिंग होता नहीं है हम लोग का। तो मे भी मुख्य तो अपने लोग का फास्टिंग इजी है, 12 बजे तक ही तो करना है। हाँ, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार है, सबका अगर प्रकट्य दिवस 365 दिन तो किया। तो महाप्रभु भी 12 बजे के बाद ही प्रसाद पाते थे प्रभु। यस, ओके। अगला हरे कार्य कृष्ण प्रभु जी। अभी चातुर्मास शुरू हो गया। बहुत भक्त लोग चातुर्मास में, मालूम है ना, सिर्फ बॉइल्ड राइस, घी एंड नमक, सॉल्ट, आलू, बॉइल्ड आलू। कोई कर रहा है यहाँ? कोई आप कर रहे हैं? कोई कर रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। श्योर? यस, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ प्रभु जी, हम पूछ रहे थे प्रभु जी, भगवान के जो पार्षद होते हैं उनका नंबर फिक्स होता है कि कोई नए भी पार्षद हो सकते हैं? मैंने आप पूछ रहे कोई वैकेंसी है या नहीं? अच्छा, हाँ प्रभु जी, वही पूछ रहे। ये भगवान ही बोल पाएगा। ठीक है। नित्य जो हम लोग बद आत्मा है, वे लोग क्या नित्य पार्षद नहीं बन सकते भगवान के? भगवान चाहे तो बन सकता है। भगवान अगर किसी नया को रिक्रूट करेगा, ठीक है। शुद्ध सब रहेंगे तब होगा ना, जब उतना शुद्ध बनेंगे तभी तो होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, प्लस भगवान चाहे हो जाए, हम रोल पे चाहिए कैसे ना, होगा? क्योंकि भगवान बोलेगा शुद्धता होना चाहिए। नया अवतार लेंगे। ऐसे तो सब पहले नित्य लीला में ही प्रवेश करते हैं ना। यहाँ से जो भी जाएगा गोलोक वृंदावन, हम पहले तो नित्य लीला में प्रवेश करेंगे ना। नित्य लीला में प्रवेश करने का मतलब ही तो नित्य पार्षद हो गए। नहीं, प्रभु भगवान की लीला में अगर प्रवेश कर रहे तो भगवान के साथ में जब है तो नित्य पार्षद नहीं हुए? पहले सखी वगैरह वो पार्षद होते हैं, जो उनकी राधिका की सखी वगैरह, वो तो नित्य लीला में रहते हैं। हाँ। पार्षद कहा जाएंगे? हाँ पार्षद है। हाँ पार्षद। पार्षद मीन्स यूजुअली पार्षद माने जब भगवान अवतार लेते हैं तो उस पार्षद को लेके आते हैं, माने ड्रामा कैरेक्टर्स को। सोचिए महाप्रभु के पार्षद, जब महाप्रभु अवतरण हुए हैं भौम नवद्वीप में, तो अपने पार्षद को लेकर आए, ड्रामा एक्टर्स को। उस वर्ड को हम लोग तो उसी स्थान पर इस्तेमाल करते हैं, पार्षद। हाँ, तो राधा रानी की जितनी सखियां थी वो लोग भी तो भगवान की वही मानी जाएंगी ना पार्षद। वो तो अंतरंगा शक्ति की एक्सपेंशन है, राधा रानी की एक्सपेंशन है, तो पार्षद कैसे हो गए? भगवान का सखी है, राधा रानी का सखी, भगवान का भी सखी है। तो पार्षद में तो आ गई ना प्रभु। पार्षद वर्ड यूजुअली हम लोग जब अवतार के समय हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। भगवान अपने पार्षदों के समय संग अभी अवतरण होने वाले हैं, अवतर हुए हैं, है ना? पार्षद हाँ, तो प्रभु भगवान ने भी तो पहले राधा रानी को, गोवर्धन को और गाय, ये तीन चीज को भेजा था। यमुना, गोवर्धन। यमुना, हाँ, गोवर्धन और राधा रानी। उनके बाद खुद फिर प्रकट हुए थे। यस। अरे तो प्रभु जी, हम गलत सुन रखे क्या कि यहाँ से पहले सब कोई जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होके भगवान के धाम जाए, उससे पहले नित्य लीला में प्रवेश करता है? पहले तो भौम लीला में जाता है। हाँ, भौम लीला। जो जहाँ पर जिस ब्रह्मांड में ही भगवान की भौम लीला हो रही है, वो वहीं पे जाता है, वही ना भौम लीला। अभी वहीं जाता है या दूसरा ब्रह्मांड के भौम लीला में जाता है, ये हमको ठीक से मालूम जहाँ भी भगवान की लीला हो रही है, दूसरे ब्रह्मांड के भौम लीला में प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो रहा है। यस, 34 नंबर श्लोक और 2 बाकी है। ययाहारद्भुवो भारम 33 33 होगा अभी।
वृथापि अनुश्रुतया धनञ्जयोदितम् नासां यदूनां भगवद्गतिं च तम् एकान्तभक्त्या भगवती अदोक्षजे निवेशितत्मो परराम संश्रेते अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य सूर्य के अस्त होने। यस प्रभु जी, यहाँ पे कुंती महारानी का लिखा, लेकिन कुंती महारानी तो इस समय पे उन लोग के साथ थी नहीं ना, वो तो उससे पहले ही उनके साथ चली गई थी। क्या नाम? हाँ जी, वापस आ गया प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न वापस आ गया होगा। ठीक है, यस, उन लोग दोनों तो देह रख लिया, वापस आ गया। यस, आगे। सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में श्री भगवान के कार्य के अंत का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का अर्थ यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह श्री भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार कुंती ने भी किया। अतः वे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिससे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। श्री भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकरण की शुरुआत है और इस प्रकार श्री भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से समस्त भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक इस पुनीतिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के पश्चात अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे या भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। हरे कृष्ण। यस, आप किनको ऑलरेडी मिल गया है प्रवेश पत्र? किसी को मिल गया है? इंग्लिश में लिखा है पासपोर्ट। पासपोर्ट है किसी के पास? गोपानंद कृष्ण प्रभु? हाँ, नो प्रभु। अच्छा, ओके। 34 नंबर श्लोक। अभी एप्लीकेशन दी है प्रभु जी हमने। अच्छा, तत्काल में। ओके। यया हारद भुवो भारम ताम तनो विजह भज स्वयं चापि सितु समान। सर्वपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के ही लिए दोनों एक से हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में श्रील सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम। ये कांटे से कांटे निकालना, ये समझ में आया ना?
यदुवंश ने एक दूसरे को मार दिया, कांटे से कांटा निकाला। आगे जो नैमिषारण्य में शीलसूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोमंत होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने हेतु शीलसूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। श्री भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवता की सहायता करने हेतु प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने तथा और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने हेतु बुलाया था। उद्देश्य पूरा जब वैकेंसी था तो देवी देवता को इस्तेमाल किया लीला में। यस, आगे उद्देश्य पूरा हो जाने पर श्री भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोमत होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवता सोम रस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़ते थे। एक बार मदोमत होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के साथ भंजन बने, लेकिन आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें वास्तविक रूप प्राप्त हो सका। यह कथा 10वें स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता सुर दोनों समान हैं, लेकिन देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी हैं, किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो श्री भगवान के पांव में चुभा है वह निश्चित उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक है तत्वों को निकालता है, निश्चित ही श्री भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश है, फिर भी जो श्री भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवा करता है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही श्री भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही श्री भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और श्री भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस प्रकार दोनों का कल्याण होता है। हरे कृष्ण। यथा मत्स्यादि रूपाणि तेजावद् यथा नता कलेवरम्। परमेश्वर ने और कोई पढ़ना चाहेंगे? लास्ट जस्ट चेंज ऑफ वॉइस। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतः वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संजोग बस कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर का त्याग करना
एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, वह तो मृत होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी समय भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें वे ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है, धृत्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्ध्यान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवत गीता के 7 चैप्टर में 24 से 25 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतः मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरणों से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतः अल्प ज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वे सदैव उन पर क्रोध रहते हैं। वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य है। भागवतों में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान व्रज के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया, अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष व्रज के रूप में भगवान के क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान के जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप में विद्वान है, किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए निर्देशित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शक गण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे न कभी मारे जाते हैं, न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं।